ओम गण गणपते नमो नमः। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, जिसमें संकटा माता की पूजा भी की जाती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पौराणिकता के अनुसार एक बार लक्ष्मी विष्णु जी का विवाह संपन्न होने के लिए तय किया गया। सभी देवता गणों को न्योता भेजा गया, परंतु गणेश जी को कोई न्योता नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, बारात जाने का समय आया तो सभी देवतागण अपनी पत्नियों के साथ सम्मिलित होने के लिए विष्णु जी के घर आ गए। परंतु सबने कहा गणेश जी तो आए नहीं, या उनको बुलाया ही नहीं गया। सभी कानाफूसी करने लगे। तब सबने विचार किया कि क्यों ना विष्णु जी से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। तब विष्णु जी से इसका कारण पूछा गया, लेकिन विष्णु जी ने कहा कि हमने गणेश जी को कोई अलग से न्योता नहीं भेजा, उनके पिताजी भोलेनाथ को न्योता भेजा है। अगर वे उनके साथ आना चाहते हैं तो आवश्यक ही आ जाएं, परंतु अलग से न्योता देने का कोई अचूत नहीं समझ आया। तो और दूसरी बात ये कि उन्हें 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू दिन भर में चाहिए। किसी के घर जाकर इतना खाना पीना शोभा नहीं देता। तो एक ने सुझाव दिया कि गणेश जी आए तो उन्हें दरबारी बनाकर घर के बाहर ही बिठा दिया जाए और उनसे कहा जाए कि आप देखभाल करें, और वैसे भी आप तो चूहे पे आएंगे तो धीरे धीरे ही चलेंगे और बारात में सबसे पीछे रह जाएंगे। ये सबको विचार अच्छा लगा और इसी तरीके से जब गणेश जी आए तो उनको द्वार पे बिठा दिया गया और बारात प्रस्थान कर गई। तभी नारद जी मुस्कुराते हुए वहाँ आए और गणेश जी से बोले कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आप क्यों नहीं गए बारात में। तब गणेश जी बोले विष्णु जी ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। तब नारद जी बोले आप अपनी मूसक सेना को आगे भेज दीजिए ताकि वह रास्ता खोद दे, जिससे सभी बारातियों के वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब तो आपका अपमान भी निरादर हो जाएगा और उन लोगों को आपको सम्मान पूर्वक बुलवाना ही पड़ेगा। अब गणेश जी ने नारद जी के कहे अनुसार अपनी मूसक सेना आगे भेज दी और देखते ही देखते मूसक सेना ने सारी धरती पोली कर दी। कुछ देर बाद जब बारात वहाँ से निकली तो सारे पहिए धरती में धंस गए। बहुत कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकले, और कोशिश करने के बाद पहिए निकलना तो दूर उल्टा टूट और गए। तब नारद जी बोले कि आप लोगों ने गणेश जी का बहुत बड़ा अपमान किया है। आप जल्दी ही उन्हें बुलवाएं और उनसे क्षमा प्रार्थना करें, तभी वह आपके सारे विघ्न दूर करेंगे और आपका कार्य सफल करेंगे। तब शंकर जी ने अपने दूत नंदी को तुरंत भेजा और वह गणेश जी को समझा बुझाकर साथ ले आए। उनका सम्मान किया गया। सभी देवता गणों ने उनसे माफ़ी मांगी। तभी सारे पहिए गणेश जी की कृपा से निकल गए, परंतु पहिए निकल तो गए लेकिन वह टूट गए थे। पास में ही एक खाती खेत में काम कर रहा था, तो सभी लोग खाती के पास गए और कहा कि ये पहिए सही कर दीजिए। खाती ने अपना कार्य प्रारंभ करने से पहले अपने मन में गणेश जी का नाम लिया और देखते ही देखते सारे पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती ने कहा हे देवतागण, आप लोगों ने क्या गणेश जी को नहीं मनाया था? हम लोग तो मूर्ख या अज्ञानी हैं, तब भी अपने किसी भी कार्य को करने से पहले गणेश जी को पूछते हैं। फिर आप लोग तो देवतागण हैं, फिर आप लोगों ने गणेश जी को कैसे नहीं मनाया, उन्हें कैसे भूल गए? आप गणेश जी की जय बोलकर अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। तभी सब देवी देवताओं ने गणेश जी का पूजन किया और उनको नमन किया। इस तरीके से सब लोगों ने गणेश जी की जय बोलकर प्रस्थान किया और इस प्रकार फिर विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह संपन्न हुआ। जो भी इस कथा को कहता है, सुनता है, सुनते समय हुंकारी भरता है, गणेश भगवान उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये व्रत सभी मनोफल को पूरा करने वाला है। बोलो गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय।